ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ होता है एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आज मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। उसका नाम हरिया था और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीबी लता और उसके 2 बच्चे थे। उसकी कोई दुकान नहीं थी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल एक गांव से दूसरे गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी आजीविका चलती रहती थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़े का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घुमाए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुँचने में पक्का देरी होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियाँ दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियाँ आना बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी गया था, तो वो थोड़ा आराम करता है और फिर से चलने लगता है। धीरे धीरे चलते चलते उसे जंगल में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो कि इस तरह की आवाज़ें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ पर जमा हुआ होगा और ये अजीब सी आवाज़ शायद इन सामान से आ रही होगी। थोड़ा और आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इस तरह से कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी, वो भी इस अंधेरे जंगल में। हो ना हो ये एक चुड़ैल थी। और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे, पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि घर कब पहुँचूँ और इस डायन से कैसे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा ही खाली एहसास हुआ होगा। पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम कर ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे टॉयलेट भी आ रही थी, तो मैं पास ही की झाड़ियों में गया और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया और अपनी साइकिल तक जाने लगा
तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली औरत मेरी साइकिल के पीछे बैठी थी। ये वही चुड़ैल थी जो कि कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग का शॉल ओढ़ रखा था। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये एक मांस खाने वाली चुड़ैल थी और आज ये मेरा शिकार करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना था, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाती। और ये सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक लग रही थी, पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक जा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता ही रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ पर क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो सब उससे बोले, तेरा दिमाग खराब था क्या जो तू उस मांस खाने वाली चुड़ैल के जंगल से गुजर कर आया है? खैर, तेरा भाग्य अच्छा है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह पर चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी की सामान लादने वाली साइकिल पड़ी थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। ये उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन बच गया था और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल से कभी भी नहीं आएगा। सो दोस्तों, ये थी हरिया की कहानी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की और स्टोरीज जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।